अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी टी टाइम स्नैक्स जो कि बन जाएंगे बहुत ही ज़्यादा झटपट और होंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची और बनेंगे आपके घर में मौजूद सिर्फ दो ही चीज़ों के साथ। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल के अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मैदा और उसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 पिंच के करीब सॉल्ट और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी जो है यहाँ पे आपने रूम टेम्परेचर वाला यूज करना है, फुल मेल्ट आपने यहाँ पे यूज नहीं करना। और उसके बाद आपने स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ तक आपने इसको मिक्स करना है कि इसकी अच्छे से पेस्ट बन जाए। और यहाँ पे आपने सिर्फ 2 टेबलस्पून इसके अंदर दूध मिक्स करना है और यहाँ पे दूध मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से आपने दोबारा से मिक्स करना स्टार्ट कर देना है और इसके अच्छे से पेस्ट बना देनी है इसी फॉर्म में। उसके बाद इसको हमने साइड पे रख देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल और बाउल के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप के करीब मैदा जो है यहाँ पे आपने इसको पहले से अच्छे से छान लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 1 कप मैदा आ चुका है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सॉल्ट जो है यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब अजवाइन की जगह यहाँ पे आप जीरा भी यूज कर सकते हैं और इसकी जगह आप कलवंजी भी यूज कर सकते हैं। अजवाइन को आपने हथेली पर रखने के बाद इसको अच्छे से मसल लेना है और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी जो है यहाँ पे आपने रूम टेम्परेचर वाला लेना है, बहुत ज्यादा मेल्ट नहीं लेना और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं लेना। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमने ऐड कर दिया है घी जो है यहाँ पे आप देसी या डालडा यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हाथों के साथ इसको आपने अच्छे से मसल लेना है। यहाँ पे जो है यहाँ पे आपने हाथों के साथ इसको अच्छे से मसलना है ताकि इसके अंदर जितने भी हमने इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे जो है घी डालने का यही मकसद होता है कि जब हम इसके स्नैक्स बनाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बनेंगे और बहुत ज्यादा क्रंची होंगे। तो इसलिए आपने हाथों के साथ पहले अच्छे से मसल लेना है और उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड कर दे जाएंगे और आटे की तरह इसको अच्छे से गूंद लेना है। और यहाँ पे जो है इसको आपने हार्ड ही गूंदना है, बहुत ज्यादा आपने इसको सॉफ्ट नहीं रखना। और यहाँ पे जो है आपने पानी एकदम से ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हमने पानी ऐड करते जाना है और साथ हथेली के साथ मसलते जाना है। इस पे जो है जब आप इसको गूंदे तो टाइम इसके लिए 2 से 3 मिनट आपने जरूर देने हैं ताकि हमारे पास जो डो है वो परफेक्ट बने, क्योंकि डो का अच्छा बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास जो डो अच्छी नहीं होगी तो बाद में हमारे पास स्नैक्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपने लगा के इसको अच्छे से गूंद लेना है। यहाँ पे हमारे पास जो है डो बहुत ही अच्छी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसको साइड पे रख देंगे। यहाँ पे आपने हल्का सा हाथों पे पानी लगाना है और उसको यहाँ पे रूम टेम्परेचर में ही किचन के अंदर ही आपने रख देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने लेना है, हमने रख दिया था डो जो हमने रखी थी उसको आपने लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने हाथों की मदद से इसको अच्छे से इसका रोल करना स्टार्ट कर देना है ताकि हमारे पास जो है डो अच्छे से दोबारा से परफेक्ट हो जाए। यहाँ पे हम दोबारा पंच नहीं करेंगे, इसको जस्ट हम स्टेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से रोल कर लिया है। उसके बाद आपने नाइफ की मदद से इसके 3 से 4 पार्ट्स कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं इसके सिर्फ 3 ही पार्ट्स करूंगी। उसके बाद यहाँ पे आपने हाथों के साथ इसके जो है पेड़े बनाना स्टार्ट कर देने हैं। यहाँ पे जो है हमारा काम बहुत ही जल्दी क्विकली हो जाता है, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही क्विक बन जाती है। अगर आप टी टाइम आपके पास कोई भी स्नैक्स ना हो तो ये क्विकली बहुत ही जल्दी बन जाने वाले स्नैक्स हैं। इसकी जगह यहाँ पे जो मैदा यूज किया गया है यहाँ पे आप फाइन आटा जो होता है वो भी यूज कर सकते हैं। व्हाइट आटा जो होता है, जिसकी गंदम की आटा जो होता है वो यूज कर सकते हैं, जिससे रोटियां बनाई जाती हैं। बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ आप इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा हमारे पास जो है अमेजिंग होता है। इसलिए आप ज़रूर इसको बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रेसिपी अच्छी लगे तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सारे पेड़े बन चुके थे। उसके बाद यहाँ पे आपने रोलिंग पिन के साथ इसकी जो है रोटियां बनाना स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रोटी का साइज होता है उतना ही आपने रखना है। और यहाँ पे जो है इसकी शेप जो है मैटर नहीं करती कि आप इसको राउंड शेप दें या फिर आप इसको ओवल शेप दें या फिर आप इसको स्क्वायर दें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है रोटी का साइज में हमने बना लिया है और इसकी मोटाई भी बिल्कुल रोटी की जैसे ही आपने यहाँ पे रखनी है। उसके बाद क्या करके यहाँ पे आपने सारी रोटियां जो है बेल लेनी है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे जो नीचे वाली होगी रोटी वो आपने रखनी है। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो लेप बना कर रखा था आटे का और साथ इसके अंदर जो हमने ऐड कर दिया
किया था घी वो आपने डालना है और उसके बाद इसको आपने स्पून की मदद से अच्छे से फैला देना है। तो यहाँ पे आपने जब इससे को अच्छे से फैला देंगे तो उसके बाद इसके ऊपर दूसरी हम लेयर लगाएंगे। जो रोटियां हमने पहले से बना कर रखी हैं वो इसके ऊपर हम दोबारा से इसके ऊपर लेयर लगाना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर जो है इसके ऊपर चिपक जाता है। उसके बाद हमने दूसरी लेयर लगानी है और दूसरी लेयर के ऊपर भी आपने इसी तरह घी और आटे की जो पेस्ट हमने बनाई है वो आपने लगा देनी है। यहाँ पे जो है सारी लेयर्स एक एक करके इसके ऊपर सेट हो जाएंगी तो उसके बाद आपने रोलिंग पिन के साथ इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। दोबारा से इसको आपने बेल लेना है और उसके बाद इसके ऊपर हम दोबारा से एक पेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे, वही वाली जो हमने ऑलरेडी बना कर रखी थी। उसके बाद यहाँ पे इसको आपने फोल्ड करना है। यहाँ पे फोल्ड जो है आपने लेयर बाय लेयर करना है और जैसे ही इसको फोल्ड कर दिया जाएगा तो लास्ट स्टेप के ऊपर भी आपने इसके ऊपर दोबारा से घी लगा देना है। यहाँ पे घी इसीलिए लगाया जाता है ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो यहाँ पे जो है इसके जो स्नैक्स हैं इसके अंदर जो एक एक लेयर होगी उसके अंदर जो है अंदर तक घी गया होगा, तो जिसकी वजह से अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े के अमेजिंग हमारे पास जो है ये स्नैक्स रेडी होते हैं। यहाँ पे जब सारी एक एक करके लेयर्स रेडी हो जाएंगी तो उसके बाद आपने रोलिंग पिन के साथ इसको दोबारा से बेलना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो शेप हो वो स्क्वायर शेप ही हो। यहाँ पे इसको राउंड शेप आपने नहीं देनी और ना ही ओवल शेप देनी है। यहाँ पे जो है इसकी हम मोटाई जो है इसकी जो थिकनेस है, जो रोटी की थिकनेस होगी वो नॉर्मल रोटी जितनी हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा इसको मोटा भी नहीं रखेंगे। सारी लेयर्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना कर रखी थी। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको अच्छे से बेल लेना है और अब जो है यहाँ पे हम लेंगे एक नाइफ और नाइफ की मदद से इसके दो चारों तरफ से हम जो किनारे हैं वो निकाल लेंगे। जो रफ हमारे पास जो हो चुके हैं उसको निकाल लेंगे ताकि हमारे पास जो है जब इसकी कटिंग की जाए तो बहुत ही ज़्यादा नीट और बहुत ज़्यादा क्लीन हमारे पास जो है इसकी कटिंग हमारे पास आ जाए। जो एक्स्ट्रा वाला होगा इसको हम दोबारा से बेलेंगे। जितना भी यहाँ पे हम साइड से निकालेंगे इसको दोबारा से हम इसी के अंदर कर लेंगे, बना लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे हमने इसकी स्क्वायर शेप दे लेनी है। स्क्वायर देने के बाद हम यहाँ पे जो है डिज़ाइन कर लेंगे, इसकी जो कटिंग कर लेंगे। आप नाइफ की मदद से इसकी अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो उसके साथ भी बहुत आसानी के साथ जो है इसकी कटिंग हो जाती है। इसकी जो शेप है, इसकी जो डिज़ाइन है आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी शेप जो है मैं स्क्वायर शेप रखूँगी। इक्वली साइज़ के अंदर सारी जो है यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत आसानी के साथ हमारे पास जो है एक एक करके जो लेयर्स के अंदर जो हमने बनाई थी इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही हमारे पास जो है इजीली इसकी जो कटिंग भी हो जाती है। यहाँ पे जब इसकी अच्छे से कटिंग हो जाएगी तो हमने यहाँ पे इसको फ्राई करना है। यहाँ पे ऑयल को ऑलरेडी आपने रख लेना है गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 कप ऑयल लिया है और इसके अंदर हम इसको एक एक करके सारे स्नैक्स जो है इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही आप इसके अंदर स्नैक्स ऐड करते जाएंगे फ़ौरन ही ये ऑयल के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास इसीलिए होते हैं जब हमारे पास जो डो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनी हो। जैसे ही इसके अंदर हम डालते जाएंगे तो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ ये फूलना भी स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रंची बनते हैं। तो यहाँ पे इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है और यहाँ पे हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। यहाँ पे बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे आपने इसके अंदर जो है ऑयल के अंदर रहने देना है। तो उसके बाद हमारे पास जो परफेक्ट तरीके से हमारे पास जो है स्नैक्स रेडी हो जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी, यमी जो है घर में बनाए जाते हैं। ये रेसिपी बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही कम पैसों के साथ जो है रेडी हो जाती है, जिस पे बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही आसानी के साथ घर में मौजूद सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट के साथ ये रेडी हो जाती है, जो कि हर छोटे बड़े को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और इसे आप टी के साथ यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको आप केचप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सके तो इसके ऊपर जो है जब आप इसको चाट मसाला ऐड करके खाएंगे तो इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसी बहुत सी इजी क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें ताकि ऐसी बहुत ईजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।